जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 4 है। आज हम फोर्थ क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमारी 3 क्लास जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हम आज हम इंक्रीज इन डिक्रीज इन वॉल्यूम से शुरू करेंगे। एक बात और बता दूं, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो एसएससी के सारे मेंस रहेंगे। और साथ में एक चीज और बता दूं, हमारे एनटीपीसी के जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, आरआरबी के भी साथ में जो भी एग्जाम आने वाले हैं, जो एनटीपीसी कंडक्ट करती है, जो एनटीपीसी भी कंडक्ट करती है और आरआरबी जो भी कंडक्ट करती है, उन सभी का मेन टारगेट रहेगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलता है ऑफिशियल साइट से, हम उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देते हैं। एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चलना शुरू हो जाएंगी। हमने जीके की, यानी कि स्टैटिक जीके की कल से शुरू कर दिए क्लासेस, तो उनसे भी जरूर जुड़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस होते हैं। आप सभी को पता होगा वॉल्यूम यानी क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी इन तीनों पर बेस्ड रहता है क्या है, वॉल्यूम। तो इन बिल्कुल बेसिक चीजों को बिल्कुल कवर करते चलेंगे। और जो भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका समस्या का निवारण जरूर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, और क्वेश्चन को किस माध्यम से पिक करना है कि आपका कौन सी कैटेगरी का है, वो हम सब डिटेल में डिस्कस करते चलते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि इसमें बोल दिया गया है जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, 20% से क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%, यानी कि जो ब्रेथ है वो कितने से इंक्रीज कर दी गई है, वो 30% से इंक्रीज कर दी गई है। एंड हाइट इज डिक्रीज बाय, जो हाइट है वो इसकी डिक्रीज कर दी है कितनी, 50%। ठीक है, ये जो अप का साइन है इससे इंक्रीज मान लीजिएगा, इससे डाउन से डिक्रीज मान लीजिएगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, इसमें क्या बोला गया है, वॉल्यूम में इफेक्ट। अब आप सभी को इन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रेशियो वाले या परसेंटेज वाले, इनमें आपको दो चीजें याद रखनी है। जब भी परसेंटेज का मेथड दिया जाए और अगर एक से ज्यादा परसेंटेज हो, यानी कि देख सकते हैं आप, लेंथ की परसेंटेज दे रखी है, ब्रेथ की दे रखी है, तो हाइट की भी दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका पहले फ्रैक्शन निकाल लीजिए। अब 20 का फर्स्ट फ्रैक्शन किस किस को पता है, और नहीं पता तो मेरी क्लास नंबर 1 जान के देखिए कैसे निकालते हैं। उन सभी को बता दूं, उनका होता है 1/5। प्लस का साइन इसलिए लगाएंगे हम क्योंकि प्लस क्या बोला उसने, इंक्रीज बोला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम 30 का देखते हैं। 30 का कितना होता है, 3/10। उसमें क्या बोला उसने, इंक्रीज बोला ना, तो इंक्रीज साइन प्लस का। 50 का देखते हैं, 50 का आप सभी को पता होगा, 1/2। 1/2। अब किसकी बात करते हैं हम, उसने क्या बोला, डिक्रीज, डिक्रीज के साइन के लगाने के लिए हम माइनस का लगा देंगे। ये आप सभी को बता दूं, हमने जो फ्रैक्शंस जो चीजें हैं ये क्यों लिखी है, इन पर भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सपोज करिए आपको अगर कोई भी डेटा दिया जाता है, आप सपोज करिए ये ओल्ड डेटा है और ये न्यू डेटा। हमने क्या बताया था, ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सपोज करिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला लिखना होगा ओल्ड डेटा, और फिर लिखना होगा न्यू। ठीक है, इसको रेशियो के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे हम। 5 में से आपको क्या कर रहा है, उसने बोला इंक्रीज हुई है, तो 5 से कितनी हुई है, एक इंक्रीज हुई है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। 5 से 6, रेशो का साइन लगाना ना भूलें। और ये क्या दे रखी थी हमें, लेंथ। ठीक है दोस्तों, ब्रेथ में क्या बोला उसने, 10 से कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि उसमें क्या बोला उसने, इंक्रीज बोला है, तो 10 से क्या हो जाएगी, 13। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या बोला है, क्या है ये, ब्रेथ का साइन बोला है उसने। हाइट में क्या चेंज बोला है उसने, कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी, 2 से हो जाएगी 1, तो कितनी हो जाएगी, उसमें क्या बोला है उसने, हाइट डिक्रीज हो रही है। अब आपको टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या पढ़ने, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे, आप सभी को पता होगा, 5 2 जा 5 × 10 50, 50 × 2 100, बेसिक चीजें आप सभी को पता होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है और आप सभी का सॉल्यूशन निकल जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, तेरह, 13 × 78, यानी 78। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, इसमें डिफरेंस कितने का है, कितने का चेंज आ रहा है। आप सभी को पता लग रहा होगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी पहले, ओल्ड 100, नई कितनी हो गई, 78। तो यानी कि कम हुआ है, कम हुआ है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितने का हो रहा है वो सभी जानिए, कितने का हो रहा है, 22 का।
कितने पर, ओरिजिनल कितना था 100, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 गया तो टोटल चेंज कितना आ गया 22%। 22% क्या इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना होगा, फिर फ्रैक्शन को लिखना, सिंप्लीफाई करके देखना होगा कैसे इंटरचेंज करना है उन सभी को। ठीक, फिर आप ओल्ड डेटा लिख सकते हैं, साथ में न्यू डेटा लिखें, ताकि आप सभी को पता लग जाए पहले वैल्यू क्या थी और अब वैल्यू क्या है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप सभी से और बेहतरीन तमी से समझ सकें। Length, breadth and height of a cuboid is increased by 10%. Find the percentage increase in volume. एक धनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या रहेगी। यानी कि उसमें बोल दिया है जो लेंथ है, ब्रेथ है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेता हूं। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट, कितने से चेंज हो रही है, 10% से चेंज हो रही है। ये तो आप सभी को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगा 1/10, आप सभी को पता होगा। और क्या बोला उसमें, इंक्रीज बोला, इंक्रीज का साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो बेसिक से ही समझते चलेंगे। फिर मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ओल्ड डेटा, फिर क्या लिखेंगे हम, न्यू डेटा, जिसमें रेशो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो लेंथ क्या बताई थी मैंने उसकी 10, कितनी हो रही है, एक बढ़ रही है यानी 11। ब्रेथ कितनी हो रही है 10, कितनी बढ़ रही है 11। हाइट कितनी हो रही है 10, कितनी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है यानी कि 11। अब आपको टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1331, यानी कि कितने का इंक्रीज हो रहा है आप सभी देख सकते हैं, 100 से कितना हो रहा है, माफ कीजिएगा 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आएंगे, 1000 से कितना बढ़ रहा है ये 1331, यानी कि 331 बन रहा है। तो क्या बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। कितने का बढ़ रहा है 331, कितने पर, 1000 पर। और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 33.1%। ठीक है दोस्तों, कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 33.1% इंक्रीज, ए फॉर आओ ना कभी हवेली पर। ऐसे क्वेश्चंस आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे, जब भी अगर आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी कि वॉल्यूम के बेस पर कंसेप्ट दिया हो, तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, रेशो मेथड यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक टर्म्स हैं, आप सभी को क्वेश्चन पिक करने आने चाहिए, इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक को अगर स्किप करके जाएंगे तो आप मान के चलें एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते हैं। प्री में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, लेकिन मेंस में आपको इस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। अगर आप पढ़ेंगे रेशो मेथड, ये वहां लिंक करेगा। अगर आप पढ़ेंगे सीआई, तो ये वहां भी लिंक करेगा। ऐसा ही पढ़ेंगे तो ये वहां भी लिंक करेगा। काफी सारे टॉपिक्स इससे लिंक करते हैं, तो आप सभी को बेहतरीन तरीके से इस कंसेप्ट को समझना होगा, ताकि हम आने वाले एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको छोड़े नहीं, हम उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन से शुरू करने से पहले आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन के टॉपिक से ही पता लग रहा होगा, हम सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं। तो प्राइस, सबसे पहले क्या आता है, प्राइस। प्राइस के बाद क्या आता है, कंजप्शन। भाई जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतनी, तो फिर कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ये डायरेक्ट कंसेप्ट है किसका, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का। यानी कि प्राइस और कंजप्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि एसएससी या बैंक एनटीपीसी जब एग्जाम कंडक्ट करेगी तो आपको 2 टर्म देगी, और एक टर्म को क्या कर देगी, मिस कर देगी, तो आपको उस टाइम को फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। सपोज करिए आपको बोला जाता है जो प्राइस है वो 10% से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है, यानी कि 1/10 हो जाता है, बढ़ जाता है यानी कि प्लस का साइन। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार से आपको क्या बोल दिया जाता है, 20% भी बढ़ जाता है। 20% से क्या बढ़ जाता है, कंजप्शन बढ़ जाता है।
तो कंजप्शन कैसे बढ़ेगा 20% से, प्लस 1/5। अब आपसे पूछ दिया गया है एक्सपेंडिचर का क्या रोल रहता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले टाइप में करा था, ओल्ड डेटा या न्यू डेटा। ठीक है दोस्तों, ओल्ड डेटा कितना है 10, कितना हो गया 11, और किसका है ये, प्राइस का। तो आप प्राइस भी लिख सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें, अपने समय को बचाना चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे आप, कंजप्शन, कंजप्शन का डेटा क्या है 5, कितने पे बढ़ रहा है 1 से, तो यानी 6 हो जाएगा। आप अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 66। कितना बड़ा, आप सभी को पता लग रहा होगा, बढ़ रहा है, तो कितना बड़ा है 16 बड़ा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 16 बड़ा है, कितने पर बड़ा है 50 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, यानी कि 32% इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे देखेंगे। आप सभी को, जैसे आप सभी ने अगर उसमें देखा हो कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता था, एरिया होता था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये एक फॉर्मूला है दोनों, आप सभी इन दोनों को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अभी सब तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इन बिल्कुल बेसिक चीजों को स्किप ना करें, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। बस फॉर्मूले और ट्रिक्स नाम की चीजें होती हैं, तो उन पर ज्यादा भरोसा ना करें, अपनी मेहनत पर ज्यादा करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 19%, यानी कि पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सुनीता इंस्टेंट्स ऑफ स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, यानी कि वो सिर्फ 12% इन्वेस्ट कर सकती है। बाय व्हाट परसेंट शुड बी रिड्यूस क्वांटिटी, यानी इसको कितना अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप सभी जो हिंदी मीडियम से, और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या लिखना होगा, ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा सपोज करिए अगर कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाती है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, तो आप उसमें डायरेक्ट रेशो मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे 19 है, तो आप जिसका जो बेस वैल्यू, अगर रेशो के मेथड में हम जो नीचे वाला बेस था उसको मानते थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आप 100 को बेस मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू कितनी होती है टोटल में 100। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप 100 मान सकते हैं, इसमें हम 100 मान लेते हैं जो बेस वैल्यू है। सपोज करिए जो पेट्रोल का प्राइस था वो कितना था, पहले था 100, फिर कितना बढ़ गया 19%, और 100 का 19 कितना होता है 19%। 100 की कोई भी परसेंटेज वैल्यू उतनी होती है जितनी बताई गई होती है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 119, बढ़ गया ना, तो इंक्रीज कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, कंजप्शन की। कंजप्शन कितना उसने बोला, कंजप्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, कंजप्शन फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर उसने दे रखा है कि हम उतना इन्वेस्ट कर सकती है। कितना बोला था हमने 100 मान लेते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकती है 112। अब आपको कंजप्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू रहती है, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा 100 इंटू, और अपोजिट वाले से, यानी कि 100 से नहीं, उसके सामने वाले से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू। सेम इसी प्रकार से यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 112 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है दोस्तों, आप सभी एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ। चलो 100 से 100 गया, अब कितना 119, पुराना डेटा, नया डेटा 112, यानी कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। क्या परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है 7, कितने पर, ओरिजिनल कितना था 119। ठीक है, परसेंटेज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा सीधा 700 बट्टे में 119%। अगर फिर भी इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 6% आप मान के चलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, तो आप मेरी जो ट्रिक्स वाली वीडियो है उन सभी को जरूर देखें। एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों को जीएस से डर लग रहा है, जो हमारी एनटीपीसी के अभी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिन बच्चों को भी जीएस से डर लग रहा है, जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, उनसे जरूर जुड़ने रहें, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और जुड़ने के लिए सिर्फ आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से यार अगर आप मेरी सारी क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करते चलेंगे।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। क्या बोला उसने? जो प्राइस है वो कितना हो गया? 18%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर कितना? 12%। और आपसे क्या पूछा है? कंजप्शन पूछा है। सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो इसी को एक बार और सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लगा है, जैसे कि सपोज करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगा और हमारे एग्जाम में एक एक पॉइंट की कीमत होती है, तो आप इस क्वेश्चन को अलग टाइप से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दोनों क्वेश्चन चलो करके बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। सपोज करिए आपको अपना बेस वैल्यू उसमें क्या माना था? हमने 100 माना था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले कर देता हूं मैं, ताकि फिर आप जो उस वाले क्वेश्चंस को करोगे तो बिल्कुल आसानी रहेगी। सपोज करिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 मानना है। बेस वैल्यू क्या है आपकी? 100। एक सेकेंड, ठीक है, बेस वैल्यू क्या है आपकी? 100। आप बेस वैल्यू 100 मान के चलिए। उसमें कितना बोला? उसका प्राइस पेट्रोल का कितना बढ़ जाता है? 18%। और 100 का कितना होता है 18%? 118। यानी 100 का 18% 18 ही होता है। उसमें आप अगर आप जोड़ देंगे तो 118 बन जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बोला उसने? ये किसका प्राइस है? ये है पेट्रोल का। आप उसमें क्या बोला है? एक्सपेंडिचर की बात की है ना उसने। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा सकता है? 12%। 100 का 12% तो ये कितना बन जाएगा? 112%। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। कितने पर है? 118 पर। ये सभी आप सभी को समझ सकते होंगे, 118। और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 59, और ये हो जाएगा 300/59%। अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये लगभग इसका कितना है? 5 गुना, 5.1 अप्रोक्स है ऑप्शन में। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि सपोज करिए आपको बोला जाता है कि दो टर्म दे दी जाती हैं और एक टर्म मिस कर दी जाती है। जैसे कि सपोज करिए आपको बोल दिया जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया। अगर आपको लेंथ दी जाए और एरिया दी जाए और ब्रेथ मिस कर दी जाए तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके साथ में ब्रेथ दे दी जाए और एरिया दे दी जाए और लेंथ को मिस कर दिया जाए तब भी आप इस मेथड को यूज कर दिया जाए। यानी कि जब भी आपको दो फैक्टर्स, दो टर्म्स दे दी जाए और एक को मिस कर दिया जाए तो आप इसको बेस 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे आसानी से। वो कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। आप सपोज करिए आपका बेस कितना था? 100। ठीक है दोस्तों, अब उसने कितना बोला? प्राइस कितना बढ़ सकता है उसका? 119। और 100 का 19 यानी 19%, तो ये कितना हो जाएगा? 119। ठीक है दोस्तों, और उसने कंजप्शन कितना बोला था? बढ़ सकता है कितना? 112। कितने का डिफरेंस है इसमें? 7 का। कितने पर? 119 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.888% के अप्रोक्स। तो कितना मान लेंगे हम इसको? 6 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी प्रकार से आप इतने लंबे चौड़े मेथड को ना कर कर चुटकियों में इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए है। अगर बाई चांस अगर आप इसको भूल जाए, आपसे इससे आंसर ना निकले, तो आप इस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं। मेथड आप सभी को सारे आने चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। जो आपकी बेस्ट कमांड हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आई थिंक, हाँ ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 17%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 5% ओनली। बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीज हिज कंजप्शन, यानी उसको कंजप्शन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। सपोज करिए अगर कहीं महंगाई हो जाती है तो आप उसका प्राइस उसका इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसकी, यानी कि एक्सपेंडिचर को, सपोज करिए आप बोलते हैं कि मैं उसका सिर्फ और सिर्फ 2% ज्यादा खर्च कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कंजप्शन यानी अपनी जो खपत है उसको कम करना पड़ेगा, उसके यूजेस को कम करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये वाला कंसेप्ट चलता है। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? 100 बेस मानना है। कितना बढ़ता है उसमें? 17%, यानी कि 117%। और एक्सपेंडिचर कितना कम हो सकता है? कम। इस पर इसने कितना बोला है? सिर्फ बढ़ाया है कितना? 5%। तो ये 105 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है आप सभी अनुमान लगा सकते हैं? 12 का। कितने पर? 117 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1200। ठीक है, 1200/117%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना हो रहा है? लगभग 10 गुना हो रहा है।
ठीक है, तो 10 पॉइंट अप्रोक्स कितना है, 3 मान के चलें, बिल्कुल करीब है तो 3 ही मान लेंगे। फिर भी आप अगर उसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ इनको सॉल्व करने के, ये मेरे सारे चुटकियों पर रटे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप भी ऐसे जो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं इन सभी को चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कि आप सभी को पहले एक लॉन्ग मेथड सिखाया, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड सिखाया, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को बिल्कुल बेसिक टर्म्स भी सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ अ पल्स इंक्रीज्ड बाय, आपने पल्स टॉफी खाई होगी बहुत, लेकिन उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाइए। इंक्रीज्ड बाय 20%। अब इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, हाउ मच पल्स विल परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। यानी कि आप सभी को बोल दिया जाता है, सपोज करिए कि आपको मम्मी देती है 50 रुपए और बोलती है क्या, 1 किलो चीनी लेके आनी है। और अगर उसको बोल देते हैं हम दुकानदार से कि भैया 1 किलो चीनी दे दो, और आप पूछो कि भैया कितने की है, तो वो क्या बोलेगा, 50 की थी पहले, लेकिन अब कितने की हो गई है, 60 रुपए की। लेकिन आपकी मम्मी ने आपको कितने पैसे दिए, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए, तो आप बोलोगे क्या, मेरे को सिर्फ 50 रुपए की चीनी दे दो। तो कितनी पल्स आएगी, सेम उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ, वैसे मैंने पढ़ दिया था, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी थी, उस राशि से अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि उसमें क्या बोला था, जो पुराने कीमत की थी, इसको इरेज कर देता हूं मैं ताकि आप किसी भी चीज से कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल था। तो उम्मीद करता हूँ आप इस एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, और समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए। 20% उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता, 1/5 बढ़ गई, यानी कि प्लस कर दिया, 5 से कितनी हो गई थी, 6। अब सपोज करिए जो प्राइस थी ना उसकी, वो कितनी थी, इसकी बढ़ गई, यानी कि 5 से क्या हो गई, 6 हो गई। अब मैंने क्या बोला, उसकी क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी, जब भी आप सभी को बोल दिया जाए ना प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, तो जो प्राइस होता है ना उसी का रेसिप्रोकल होता है 6/5। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को समझ में आया हो कैसे। अब क्या हो रहा है, आपको टोटल कितना दिया गया था, उसमें 60 किलो परचेज करना है, कितने पर, 6 पर। ओरिजिनल क्या था पुराना, 6, और अब कितना पूछा है, फाइनल 5। तो इससे कितना सॉल्व करेंगे, 10। यानी कि अब वो कितनी खरीद सकता है, 50 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप सभी को पता होगा ये कैसे आया है, अगर नहीं पता तो एक बार और बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं इस पैटर्न को, ताकि आपको कोई भी मन में डाउट ना रहे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सपोज करिए आप सभी को बोल दिया जाता है कि 10 रुपए में आपको 4 किलो चीनी लानी है। ठीक है, 10 रुपए में क्या लानी है, 4 किलो चीनी। यानी कि आपको 10 रुपए दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है क्वांटिटी कितने की लानी है, 4 किलो, तो कितने की बन जाएगी, 40 किलो की। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको बोल दिया जाता है कि 20 किलो चीनी लानी है आपको, कितने की, 2 किलो के हिसाब से, तो कितने की बन जाएगी, 40 की। यानी कि क्वांटिटी कुछ भी हो, आपका क्या एक्सपेंडिचर क्या है, सेम। तो सेम इसी प्रकार से आप अपने जो प्राइस होता है उसको क्वांटिटी के इंटरचेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल बेसिक चीजें समझ में आ चुकी होगी। इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर अगला जो टाइप है हम वो बाद में करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, चलो इसको होमवर्क कर लेते हैं हम, और नहीं तो फिर हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है क्या, होमवर्क। अगर आप सभी से नहीं होता है तो अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल से शुरू करेंगे हम सक्सेसिव और रेशो मेथड के टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।